हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के कामतगर स्थित तड़ाली गांव में भाजपा के पूर्व गट नेता एवं नगर सेवक हनुमान चौधरी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनके जनसंपर्क कार्यालय पर हजारों की संख्या में समर्थक, ग्रामीण और स्थानिक नागरिक जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस दौरान दर्जनों केक काटे गए और लोगों ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर उनके दीर्घायु और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में भाजपा के ज्येष्ठ नगर सेवक नीलेश चौधरी, एडवोकेट हर्षल पाटिल, समाज सेवक विठोबा नाइक सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस कासिम शेख का जन्मदिन शहर में उत्साह के साथ मनाया गया। उनके जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक महेश चौगुले, महापौर नारायण चौधरी, नगर सेवक प्रशांत लाट, साजिद अंसारी सहित कई सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के जुड़े लोग मौजूद रहे। सभी ने फूलों के गुलदस्ते भेंट कर रईस शेख को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान वक्ताओं ने भिवंडी के विकास, सड़क, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन केक काटकर और शुभकामनाएं देकर किया गया। भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को नागरिकों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच, चिकित्सक परामर्श और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। सुबह से ही शिविर में नागरिकों की भीड़ देखने को मिली, जहां विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों की जांच की गई। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर जरूरतमंद लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था। कार्यक्रम की सफलता पर आयोजकों ने सभी डॉक्टरों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की भागीदारी ने इस सामाजिक पहल को सफल बनाया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ द्विवार्षिक चुनाव 2026 के तहत ठाणे स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ के महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार अभिजीत पवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भिवंडी सांसद बाल्या मामा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड सहित महाविकास आघाड़ी के विभिन्न घटक दलों के जिला अध्यक्ष, नगर सेवक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित नेताओं ने अभिजीत पवार को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा प्रभाग समिति क्रमांक 4 के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 स्थित ईदगाह सेंटर परिसर में सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया है। लंबे समय से खराब सड़कों और गड्ढों के कारण नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह काम शुरू किया गया। मनपा प्रशासन ने बताया कि सड़क मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के नागरिकों और वाहन चालकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। भिवंडी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिकन पार्टी को एक विधान परिषद सीट देने का आश्वासन दिया है। हालांकि वर्तमान विधान परिषद चुनाव में पार्टी ने टिकट की मांग नहीं की, क्योंकि उस मार्ग से चुनाव जीतना कठिन है। आठवले ने कहा कि राज्यपाल कोटे की एक सीट रिक्त है और उनकी पार्टी ने मांग की है कि वह सीट रिपब्लिकन पार्टी को दी जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी को जल्द ही प्रतिनिधित्व की अवसर मिलेगा। उन्होंने मान्य किया था, 2 महामंडल के चेयरमैन पर देने का भी उन्होंने मान्य कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जब अभी महामंडल होगी तब आरपीआई को उसमें जरूर मौका मिलेगा और एक एमएलसी आरपीआई को मिलेगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अवंतिका 2 सोसाइटी के फ्लैट नंबर 202 में तड़के करीब 3:09 पर भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान कई लोग फ्लैट में फंस गए थे, जिन्हें दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया, लेकिन दम घुटने से 3 पालतू कुत्तों की मौत हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही 2 दमकल गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गेट तोड़कर आग बुझाई गई और सीढ़ियों की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया।
आज दिनांक 2 जून 2026 को रात्रि समय लगभग 3:09 पर फायर स्टेशन कोतवाली घंटाघर पर सूचना प्राप्त हुई थी। अवंतिका 2 में जो एसके होम्स करके एक बिल्डर फ्लोर है, जिसमें 3rd फ्लोर पे फ्लैट नंबर 202 में आग लगी हुई है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। तत्काल 2 फायर टेंडर में एफएसओ के जो है घटनास्थल भेजे गए और साथ में अवंतिका चौकी से पूरा स्टाफ यहाँ पे आया और यहाँ के देखा तो ऊपर लोग फंसे हुए थे और आग भयंकर रूप से जल रही थी। तत्काल नीचे से गेट तोड़ते हुए होल पाइप फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। साथ ही लेटर लगाते हुए ऊपर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित नीचे निकाल लिया गया है, जिसमें 4 व्यक्ति जो ऊपर फंसे हुए थे उनको उतारा गया। साथ ही अंदर चेक करने में पाया गया तो 3 फालतू जो डॉग्स थे उनकी धुआं लगने के कारण दुखद मृत्यु हो गई है। तेलंगाना के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर हैदराबाद स्थित विधानसभा भवन और राज्य सचिवालय को तिरंगे रंगों की आकर्षक रोशनी से सजाया गया। इस खास मौके पर दोनों प्रमुख सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में जगमगाती नजर आईं। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के बीच इस मनमोहक दृश्य ने लोगों को ध्यान आकर्षित किया और उत्सव माहौल को और खास बना दिया। दिल्ली के करतार नगर इलाके में हुई फायरिंग की घटना में एक 6 वर्षीय बच्ची गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बच्चा ट्यूशन से घर लौट रहा था, तभी इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान गोलियां चलने लगी। घायल बच्चे की मां रूबी ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है और बच्चा केवल ट्यूशन से वापस आ रहा था। फायरिंग के दौरान उसके पैर में गोली लग गई। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी कुछ नहीं मिली थी मुझे। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा, हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा क्या रहा था यहाँ पे उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही किन थी। की लड़ाई हो रही थी, कुछ पता हो? इधर आमने सामने अच्छा, पता नहीं मुझे इतना। अभी बच्चा कहाँ पर है? हॉस्पिटल है मेरे अच्छा, बच्चे कैसी तबीयत है अभी? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे की गोली? पैर में। अच्छा, हाँ, कितने साल का बताया आपने बच्चा? 6 साल का, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। नाम? दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर शराब की दुकानों के आसपास अक्सर झगड़े और आपराधिक गतिविधियां देखने को मिलती है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है तथा आरोपियों की तलाश भी जारी है। हत्या हुई है, कौन सी जगह पड़ती है? ये पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 5, कौन सा थाना लगता है इसमें? उस्मानपुर थाना। सर, क्या कहेंगे, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुस्तक के नीचे ठेके हैं, ठेके के आसपास ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो पुस्तक में गोली चली थी और अभी एक हाँ, ये तो पता लगा था दिन में। अब मुझे पता लगा था, मैं दुकान से ही आया था कि पता लगा कि चक्कू मार दिया, मगर ये नहीं पता कि मैं 4 नंबर गली में रहता हूँ, हमारे पीछे गली में ही मर्डर हो गया। तो लड़के को क्या नाम पता लगा? क्या नाम है? क्या नाम के बारे में जानकारी मुझे नहीं है। ये बता रहे हैं कि यही आसपास का लगा, मगर मैंने तो देखा नहीं।